जो मेरा स्वरूप है वही ईश्वर का स्वरूप है, जो ईश्वर का स्वरूप है वो ही मेरा स्वरूप है। हम सब तीनों एक ही अंग है, लेकिन स्वरूप को जाने वाले थोड़ा सा हम करें और हम अपने वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग दूसरे वक्ता के रूप में स्वामी गौतमानंद जी महाराज हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भक्तों को ईश्वर स्वरूप के बारे में 15 मिनट तक ज्ञान उपदेश देने की कृपा करें। अभी हम आप लोग स्वामी कैलाश बाबा से सुन रहे थे परमात्मा के स्वरूप के बारे में। हम आप अभी इस स्तुति से जब सत्संग प्रारंभ किए, इसी क्रम में हम आपसे लेके निर्गवार सब प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। संसार में हम आप देखते हैं जितना भी पदार्थ है देखने में लगता है सुख है, लेकिन वह सुख नहीं है, क्षणिक सुख है। असली सुख परमात्मा की प्राप्ति में है। तो परमात्मा की प्राप्ति में सुख है, लेकिन हम आप लोगों के अंदर भ्रम है। तो भ्रम क्यों है? हमारे ऊपर 3 पर्दा लगा हुआ है, अंधकार, प्रकाश और शब्द का। इसी के कारण हम आप भ्रम में पड़े हुए रहते हैं। ये तीनों पर्दा को जब हम आप पार करेंगे, सारे भ्रम, सारे संशयों का नाश हो जाएगा। हम आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे, हमारा उद्धार और कल्याण हो जाएगा। अब मैं निवेदन करता हूँ पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज से कि हम भक्तों को परमात्मा के स्वरूप के बारे में 15 मिनट तक ज्ञान उपदेश देने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पर कृपा सिंधु रूप हरे महामोहतम चंद्र जासु वचन रवि कर अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संसदो महर्षि नहीं ब्रह्मजी महाराज को पाठ पद्मों को तीसरा अव्यक्त रूप में महर्षि संत पूज्यपाद शाही स्वामी महाराज के पाठ पद्मों को तीसरा मंचस्थ समस्त महात्मा गण के पाठ पद्मों को तीसरा आदरणीय सौर बाजार चंदौर गांव के सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं, महासभा के पदाधिकारीगण एवं बहनों, सबों को मेरा प्रणाम। आज पूज्य अनुभव बाबा और पूज्य ज्ञानी बाबा के अथक प्रयास से संत महर्षि शाही स्वामी जी महाराज इस शतक जयंती समारोह का आयोजन किया गया और कल पूज्य शाही बाबा की आयु 100 वर्ष हो जाएगी। 27 मई को आज से 100 वर्ष में एक दिन कम जो था पूज्यपाद शाही बाबा की धराधाम पर। यद्यपि उनका स्थूल शरीर तो नहीं रहा, तथापि वे आज भी हम भक्तों ने अपने ध्यान की शिक्षा और अपनी वाणियों, पदावली के भजनों और उपदेशों के कारण अभी भी अजर और अमर है। यद्यपि ये आयोजन तो उनकी शताब्दी जयंती पर हुआ है, तथापि हम साधकगण पाठ के विषय से भी बने रहते हैं और कल आपको कल अगर आदेशित किया जाएगा तो हिंदी पर प्रकाश डाल होगा। आज थोड़ा सा आज जो सदग्रंथ का पाठ हुआ है उसकी व्याख्या।
ईश्वर के स्वरूप पर पाठ हुआ है सत्संग योग चारों भाग के 3 भागों से। सबसे पहले हम सबों को सत्संग करना चाहिए। सत्संग क्यों करना चाहिए? कि इसलिए करना चाहिए कि सत्संग में ही परमात्मा विषयक ज्ञान साधु संतों के द्वारा बताए जाते हैं। दर्शन शास्त्र में, धर्म शास्त्र में भी परमात्मा ईश्वर के ज्ञान बताए जाते हैं, परंतु जिनके द्वारा बताए जाते हैं वो लोग परमात्मा प्राप्ति करने के रास्ते पर चलने वाले लोग नहीं होते। केवल किताबों से पढ़कर बताते हैं परमात्मा ऐसा है वैसा है, और वो लोग खोजने का प्रयास नहीं करते। इसलिए उनका बताना और साधु संतों का सत्संग में बताना दोनों में अंतर है। साधु महात्मा बोले चाहे ना बोले, अंतर ये तो अलग बात है। वो लोग खोजते रहते हैं और उनके सानिध्य में जैसे आप आकर बैठेंगे स्वतः ही आपकी बुद्धि परमात्मा को खोजने वाली होती चली जाती है। परंतु संसारी धर्मशास्त्र के जो ज्ञाता हैं वो उनकी बातों को, परमात्मा के स्वरूप की बातों को ग्रंथ से पढ़ते हैं, परंतु उसको खोजने का प्रयास नहीं करते। उसके लिए कहा गया कि कहता पर करता नहीं, मुख का बड़ा लभारे, एक दिन धक्का खा देगा साहब के दरबार, साहब के दरबार। जो परमात्मा के स्वरूप को बताता है परंतु परमात्मा न खोजता है न खोजवाता है, वो साहब परमात्मा के दरबार में धक्का खाए। परंतु संतवत के सत्संग में परमात्मा खोजने वाले लोग परमात्मा को खोजवाने का उपदेश करते हैं और खोजवाने के रास्ते में आपको मदद करते हैं। ये सत्संग की मात्रा है। दूसरा है मानस योग। मानस योग में हम लोग मानस जप करते हैं और मानस ध्यान करते हैं। मानस जप में मन ही मन जप करते हैं, कोई बाजिक से शुरू करते हैं, फिर उपांशु जाते हैं, फिर मानस में जाते हैं। और मानस ध्यान में गुरु के एक मूर्ति का ध्यान करते हैं, एक फोटो का ध्यान करते हैं, अनेक फोटों का नहीं। मानस ध्यान में कुछ सिमटाव होता है। बाह्य रूप जगत से हमारी बुद्धि सिमट कर अंदर के रूप जगत में गुरु के रूप में आने का प्रयास करती है। और दृष्टि योग में, दृष्टि योग रूप जगत को अंत को करने के लिए दृष्टि योग बनाया गया है। वह धार्मिक संप्रदाय जिसमें दृष्टि योग और सूरत शब्द योग की साधना न हो वो संतोष करने योग्य नहीं है। तो दृष्टि योग में हम लोग दो दृष्टिधारों को जोड़कर एक बिंदु पर एक बिंदुता की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और इससे दृश्य जगत, यह संसार जितना दिख रहा है उसका अंत होगा। इतना ही संसार नहीं है, जब दृश्य जगत का अंत होता है तो फिर अदृश्य जगत होता है, वो इससे भी बड़ा है, उसका अंत तो सूरत शब्द योग में होता है। फिर आगे के मंत्र में कहा गया कि हम साधकों को परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसे संत सद्गुरुओं को परमात्मा उत्पन्न करें जो हमें बिंदु और नाद का ज्ञान प्रदान कर सके। संतमत ये मूल रूप से मानती है कि जीव का कल्याण दृष्टि योग की क्रिया के द्वारा रूप जगत का अंत करने से और सूरत शब्द योग की क्रिया के द्वारा अरूप जगत, अदृश्य जगत का अंत करने से होता है और तब परमात्मा मिलते हैं। अंधकार प्रकाश और शब्द पट्टे जीव पर हैं छा रहे, कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन इनको हटाना चाहिए। दृष्टि योग और ध्वनि योग, सूरत शब्द योग, इसकी साधना से इसको हटाना चाहिए। फिर कहा यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तो ठीक, यदि इस जन्म में
ब्रह्म को नहीं जान सके तो बड़ी भारी हानि। ये जन्म हम लोगों को मिला है परमात्मा को जानने के लिए, उसकी भक्ति करने के लिए, परंतु ये बात बताने वाले लोग कम हैं। ये बात आपको वहीं पर पता चलेगा जब आप सत्संगों में भाग लेंगे, तब आपको ये बात पता चलेगा कि जीवन मिला क्यों। कोई कहते हैं नौकरी करने के लिए, कोई कहते हैं मंत्री बनने के लिए, कोई कहते हैं आईपीएस बनने के लिए, कोई कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए, परंतु संत सद्गुरु महर्षि में ही ब्रह्म जी महाराज कहते हैं इन सब किसी के लिए भी यह जीवन हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों को यह जीवन परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष के प्राप्ति के लिए मिला है, ब्रह्म की जानकारी को प्राप्त करने के लिए मिला है। गुरु महाराज अपने घर से जब बाहर साधना करने चले गए थे दरियापंथी साधु के पास, तो उनके पिताजी ने उनको घर बुलवाना चाहा। तो उन्होंने कहा, देह धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। हे पिताजी, यह शरीर हमें इसलिए मिला है कि सारे कामों का परित्याग करके राम का भजन करो, और मैं जब तक प्रभु परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लूंगा मैं घर वापस आना नहीं चाहता। ये गुरु महाराज ने लक्ष्य बनाया। लक्ष्य तो बहुत महात्मा ने बनाया, परंतु पूर्णता केवल अपने गुरु महाराज को मिली, और उसी पूर्ण महापुरुष के चिन्हों पर चलकर आज हम लोग सभी साधु महात्मा गण और हम सभी आचार्यों के द्वारा दीक्षित सत्संगी गण परमात्मा के प्राप्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और नियम पूर्वक जो सत्संग में भाग लेंगे और मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, दृष्टि योग करेंगे और सूरत शब्द योग करेंगे, तो क्रम क्रम से धीरे 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 स्नेह स्नेह से आप परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर चलते चले जाएंगे। एक पाठ तो नहीं हुआ है, परंतु वो विषय आज यहाँ प्रमुख है। पूज्य साईं बाबा की 100वीं जयंती, कल उनका जन्मदिन होगा। आज से उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। भगवान राम धरती पर आए, उनका जन्मदिन मनाया जाता है अयोध्या में विशेषकर। भगवान कृष्ण आए, उनके जन्म पर बहुत सारे भजन लिखे जाते हैं, और हम लोग के पूज्य साईं बाबा भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव के जैसे ही हम संत मतानुयायियों में प्रसिद्ध थे, पूज्य थे। इसलिए हमें काफी गर्व का अनुभव हो रहा है कि हमें उस पूज्य अति पवित्र महाध्यानी ज्ञानी महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर आमंत्रित करके अनुभव बाबा ने बुलाया, और हमें इस योग्य समझा कि उस महापुरुष की जयंती में मनाए। यह काफी गर्व की बात है। वैसे महापुरुष होते कहाँ हैं? हमारे जीवन में विश्व के बहुत बड़े बड़े विद्वान आए, 100-150 देश के विद्वान आए, परंतु पूज्य साईं स्वामी जी महाराज, महर्षि संतसेवी ब्रह्मन जी महाराज, गुरु महाराज, ऐसे व्यक्ति तो धरती पर मिलते ही नहीं हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा निवास बांका ज़िले में है और मनियारपुर धाम बांका ज़िले में ही आता है, और भागलपुर भी 1-2 घंटे की दूरी पर है। हमें विश्व के कई देशों से बुलाकर घर इत्यादि देकर बुलाने का न्योता दिया गया, स्पेन में, लंदन में। मैं उस जगह का इसलिए नहीं गया कि मुझे पूज्य साईं बाबा का धाम, मनियारपुर धाम और कुप्पा घाट इतना अधिक ध्यान ज्ञान सिखाता है कि मैं इस दोनों जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। इसलिए मैं बांका में ही रहता हूँ, क्योंकि अगर इन महात्माओं के दर्शन करने होंगे तो मैं 1-2 घंटा की दूरी पर आकर उनसे दर्शन करूँगा, उनसे परमात्मा प्राप्ति करने की विद्या को सीखूंगा। यही कारण। अब थोड़ा सा बाबा के जीवन पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, ज़्यादा नहीं। बाबा आज से 100 वर्ष पूर्व एक दिन का पैदा हुए देवरिया के नौतन गांव में, और वो 4 भाई थे, उनकी कोई बहन नहीं।
उनके पिताजी गान विद्या में पारंगत थे और गान विद्या धरोहर में पूज्य बाबा को उनके पिताजी से गान विद्या। परंतु पूज्य बाबा जब 2 वर्ष के ही थे तो उनकी माता का निधन हुआ, जिसके कारण उनके पिताजी काफ़ी अस्वस्थ रहने लगे और मानसिक रूप से परेशान रहे, अस्वस्थ हो गए, जिसके कारण इनकी संसारी पढ़ाई मात्र चतुर्थ क्लास तक ही रही और बाद में इन पर पारिवारिक दायित्व आ गया छोटे 3 भाइयों को पालने पोसने का। उसके बाद इन्होंने खगड़िया जिला में आकर कुछ काम भी किया अपने फूफा के यहाँ और इस तरह से इनका जीवन बीता। 18 वर्ष तक उन्होंने दृष्टि योग की साधना की और साधना तो बहुत महात्माओं ने किया, परंतु इनकी जो साधना थी वो काफ़ी प्रचलित हुई, प्रसिद्ध हुई। अब मेरा समय समाप्त होता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग स्वामी गौतमानंद जी महाराज से सुन रहे थे, अगर हम आज परमात्मा को जानना चाहते हैं, इसके लिए जो वेद मंत्र में हम आप सुन रहे थे, बुद्धि योग सत्संग, मानस योग, मानस जप, मानस ज्ञान और जो